कहते हैं प्यार निभाना आसान नहीं होता है। कई लोग वादे तो करते हैं पर हालातों के सामने हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक लड़की ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, घर वाले उस रिश्ते के खिलाफ थे। हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों का रिश्ता मुश्किल में आ गया, लेकिन लड़की अपने फैसले पर अड़िग रही। उसने कहा कि वो शादी उसी से करेगी और जब उसके प्रेमी की जिंदगी में बड़ा हादसा हुआ तो उसने अपने प्यार को नहीं छोड़ा। भावनाओं से भरी हालत में उसने अपने प्रेमी को जीवन साथी मानते हुए उसकी याद में प्रतीकात्मक रूप से शादी की रस्म निभाई और ये वादा किया कि वो ताउम्र खुद को उसकी पत्नी मानेगी और उसी के घर में रहेगी। नांदेड़ से आई ये कहानी आखिर क्या है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। ये कहानी है महाराष्ट्र के नांदेड़ की रहने वाली अंचल और सक्षम ताते की। दोनों में प्यार था, लेकिन अंचल के घर वालों को यह मंजूर नहीं था। ऐसा नहीं था कि अंचल के परिवार वाले उसके प्रेमी सक्षम को जानते नहीं थे। दोनों एक ही इलाके में रहते थे और सक्षम अंचल के भाइयों का दोस्त भी था। दोस्ती के चलते अक्सर अंचल के घर सक्षम आया करता था और फिर दोनों के बीच प्यार हो गया। दोनों की ये लव स्टोरी 3 साल तक चली, लेकिन जैसे ही अंचल के भाइयों और परिवार को इसका पता चला तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताई। सक्षम निचली जाति का था, इसलिए अंचल के परिवार वाले अपनी बेटी को उससे दूर रखना चाहते थे। लेकिन बेटी और सक्षम ने इनकी जब बात नहीं मानी तो पिता और भाइयों ने मिलकर सक्षम पर हमला कर दिया और इसके चलते उसकी जान चली गई। अंचल के परिवार वालों का कहना है कि पिता और भाइयों के मना करने के बाद भी जब अंचल ने सक्षम का साथ नहीं छोड़ा और ये पता चला कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं तो इन लोगों ने मिलकर सक्षम को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। पुलिस के अनुसार पिछले गुरुवार की रात जब सक्षम कहीं जा रहा था तो उस वक्त अंचल के पिता और भाइयों ने उसका पीछा किया और सुनसान जगह देखकर उस पर हमला कर दिया। कल शाम को संगसेन नगर मच्छी मार्केट में रहने वाला सक्षम गौतम ताटे, इसको कुछ लोगों ने आके पहलवान टी हाउस के बाजू में सर पे पत्थर डाल के मार दिए। तो उसका गुना दाखिल कल हुआ पुलिस स्टेशन को। उसमें से उसके 6 आरोपी हमने अटक किए हैं और उनका आज पीसीआर 3 दिन का मिला है और उसका डिटेल तपास अभी चालू है। कारण क्या है? हत्या करने का कारण? प्राथमिक अभी तपास चालू है, इसलिए अभी हम नहीं बोल सकते। पूर्ण तपास होने के बाद बोलेंगे। आरोपियों के नाम क्या है? आरोपियों के नाम गजानन बालाजी मामिलवाड़, साहिल सन्नी उर्फ मदन सिंह ठाकुर, सोमेश सुभाष लखे, वेदांत अशोक कुंदेकर और एक जुवेनाइल का आरोपी है। एट्रोसिटी अंतर्गत लेकिन इस मामले में माहौल उस वक्त और बदल गया जब सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी और इसी वक्त अंचल उसके घर पहुंची। उसने सक्षम के शरीर पर हल्दी लगाई और अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए अपने बॉयफ्रेंड के शव के साथ शादी कर ली। इतना ही नहीं, अंचल ने यह फैसला भी किया कि अब वो सक्षम के घर पर ही उसकी पत्नी की तरह रहेगी और वो बोली कि लो, अब मेरी शादी हो गई। अंचल ने कहा कि हमारा प्यार जीत गया, सक्षम की मौत हो गई लेकिन मेरे पिता और भाई हार गए। इसके साथ ही उसने सक्षम के हत्यारों को सजाए मौत देने की मांग की। अंचल ने कहा कि उसने मौत के बाद भी सक्षम से शादी इसलिए रचाई क्योंकि आज भी उनका प्यार जिंदा है। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। वो जय भीम वाला है, हम हिंदू हैं, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, क्या वजह है फिर इस तरह का मारने की? क्या वजह थी जब तो तैयार थे सब? सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतज़ार कर रहे थे कि कब उसे मार सके और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिलवाड़
वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। अच्छा। मतलब ऐसा कुछ रीज़न नहीं था उसका, लेकिन ज़बरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहाँ जाकर। तो वो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, अब जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले, शादी लगा के देखने गए थे। सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। पुलिस ने बताया कि अंचल के भाई हिमेश, साहिल और पिता गजानन ममिद्वार की तत्काल गिरफ्तारी की जा चुकी है और मामले की जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ये मामला सिर्फ एक प्यार करने वालों को जुदा करने का नहीं है, बल्कि ये मामला जो समाज में फैली जाति को लेकर जो एक तरह की नफरत है उसे भी उजागर करने का काम कर रहा है। बहरहाल देखना जरूरी है कि आगे इस पूरे मामले में क्या होता है।